हेलो दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में ये ताला देख रहे हैं, ये एक लॉकड ताला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लॉकड ताले को अनलॉक करने के लिए हम चाबी का इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ चाबी का बल्कि हम किसी स्पेसिफिक की का इस्तेमाल करते हैं और वो चाबी जो होती है वो बिल्कुल उसी ताले के लिए बनी हुई होती है। स्पेसिफिक की से हम ताले को बिल्कुल ईज़िली खोल पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरी चाबी से किसी ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ हमारे लिए ताले का खुलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि उस लॉक का जो अंदर का सिस्टम होता है, अंदर का जो निज़ाम होता है, वो बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और अगर कभी कभी हम किसी दूसरी चाबी से किसी ताले को खोलने में कामयाब भी हो जाएं, तो ऐसा ताला अपनी ओरिजिनलिटी को खो बैठता है और ऐसे ताले पर से लोगों का एतबार भी उठ जाता है और शायद ऐसा ताला फिर हमेशा के लिए वो नाकारा हो जाता है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लॉकड जो ताला है उसको स्पेसिफिक की से खोला जा सकता है, उसकी यूजेबिलिटी को यूज़ किया जा सकता है और उसकी जो यूटिलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है सिर्फ एक स्पेसिफिक की का यूज़ करके। बिल्कुल इसी तरह जब कुदरत किसी इंसान को इस दुनिया में भेजती है तो उसमें एक स्पेसिफिक टैलेंट और एक स्पेसिफिक पोटेंशियल जो होता है वो लॉकड होता है। और हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई ख़ास सलाहियत लेकर आता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि 95% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने इस स्पेसिफिक टैलेंट को और अपने इस स्पेसिफिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वो लोग अपने स्पेसिफिक टैलेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि 95% लोग जो कि किसी प्रोफेशन में होते हुए भी, जबकि वो उस प्रोफेशन में अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, और वो इस बात की तमन्ना करते हैं कि काश वो किसी दूसरे प्रोफेशन में होते। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो लोग अपने पोटेंशियल से अलाइन होकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत ही नाखुश पाया गया है। तो अपने नेचुरल टैलेंट को, अपने नेचुरल पोटेंशियल को करियर के साथ, उसको प्रोफेशन के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा करने से इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, अपने काम को एंजॉय करता है, वो अपने काम की इंतहा तक जा सकता है और ज़रूर ऐसा शख्स कोई ना कोई नॉवल तोहफ़ा समाज को दे देता है, कोई ना कोई नॉवल तोहफ़ा वो समाज के लिए पीछे छोड़ता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इंसान के इस लॉकड पोटेंशियल को, लॉकड टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उस स्पेसिफिक की को तलाश कर सकते हैं जिस स्पेसिफिक की से हम इस पोटेंशियल और टैलेंट को खोल सकते हैं। कौन सी ऐसी हिकमत अमली है, कौन सी ऐसी प्लानिंग है जिसको हमें इख्तियार करना होगा इस लॉकड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस काम की शुरुआत जो है वो बचपन से होनी चाहिए। और मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो बड़े हैं उनमें नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चों में बचपन से ही इस काम की इब्तिदा होनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उनके नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए और ताकि बाद में उनके नेचुरल टैलेंट को उनके प्रोफेशन और करियर के साथ अलाइन किया जाए। बच्चों के इस नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि किन लोगों का रोल बनता है। तो इसमें जो लोग रोल प्ले कर सकते हैं वो हैं नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 टीचर्स, नंबर 3 फ्रेंड्स पेयर्स, नंबर 4 मेंटर्स और नंबर 5 जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों के इस नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, इसको एक्सप्लोर करने में।
पेरेंट्स और टीचर्स थोड़ी बहुत मेहनत के बाद, थोड़ी बहुत अगर उनमें लगन हो और इस फील्ड के रिलेटेड जो बेसिक स्टडी मटेरियल है अगर उसको स्टडी किया जाए, बेसिक बुक्स को स्टडी किया जाए, तो उसके बाद बच्चों को पहचानना, बच्चों को जानना उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को क्लोजली और कीनली अगर मॉनिटर करते रहें, वो किन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, किन एक्टिविटीज़ को करते वक्त उनकी एनर्जी का जो फ्लो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और किन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल वो आसानी से कर पाते हैं, और किन एक्टिविटीज़ को करते वक्त वो बिल्कुल टाइम को भूल जाते हैं, वो खाने को भूल जाते हैं, और कब किन एक्टिविटीज़ में उनकी बॉडी और उनका जहन जो है वो बिल्कुल अलाइन हो जाता है, और कब वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन चीज़ों को क्लोजली और कीनली ऑब्ज़र्व करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल जाए, आपको बच्चे की इंटरेस्ट और उसकी चॉइसेस के बारे में पता चल जाए, तो इसके बाद अपने रिज़ल्ट को टेस्ट करने के लिए आप बार बार बच्चे को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका रिज़ल्ट बार बार वही आ रहा है। और जब आपका रिज़ल्ट बार बार वही आएगा तो इसके बाद आप बच्चे को उसकी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ जो हैं उसका सर्कल जो है उसको वाइड करते जाएंगे, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद आप बच्चे को उस की इंटरेस्ट के रिलेटेड जो स्किल हैं और उन स्किल्स को सिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, उसके रिलेटेड जो कोचिंग है, आप बच्चे को ट्रेनिंग और कोचिंग देना शुरू कर देंगे। और जब जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उतना आप इस ट्रेनिंग और कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट का दायरा जो है उसको वसी करते जाएंगे, उसको अपग्रेड करते जाएंगे, उसको एनहांस करते जाएंगे। इसके साथ साथ हमें बच्चे का होमवर्क, उसका जो होम असाइनमेंट है और जो भी उसकी राइटिंग्स अवेलेबल हैं, अगर उसको भी कीनली स्टडी किया जाए, उसको कीनली ऑब्ज़र्व किया जाए, तो ये चीज़ें भी हमें बच्चे के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। हमें ये बता सकती हैं कि बच्चा असल में ओरिजिनली किस चीज़ के लिए बना है, उसमें कौन सा पोटेंशियल है और उसमें कौन सा टैलेंट जो है वो लॉक्ड है, वो छुपा हुआ है। एक अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को बेहतर रंग में जानना चाहते हैं, बेहतर रंग में उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ एक रेपो कायम करते हैं, एक स्ट्रांग कनेक्शन उसके साथ बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सही मानों में उनको समझें, उनको जानें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ एक स्ट्रांग कनेक्टिविटी को बनाएं, उनके साथ एक स्ट्रांग रेपो कायम करें, उनकी इमोशंस को बेहतर रंग में समझने की कोशिश करें और इसके साथ साथ उनको बहुत ही पेशेंटली उनको सुनने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास कौन सी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो डोमिनेंट है और वो किस पोटेंशियल के साथ इस दुनिया में आए हैं, तो इसके लिए आजकल हमारे पास एक साइंटिफिक टेस्ट भी अवेलेबल है जिसे DMIT यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और आजकल इसका एक लेटेस्ट वर्जन जो गिफ्ट के नाम से जाना जाता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इस टेस्ट में बच्चों की जो 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स हैं वो लेकर ये देखा जाता है कि बच्चे की कौन सी जो इंटेलिजेंस है वो डोमिनेंट है। तो इस टेस्ट के ज़रिए से भी हम बच्चे के नेचुरल टैलेंट को, नेचुरल पोटेंशियल को जान सकते हैं। और इस टेस्ट के ज़रिए से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चा किस पर्सनैलिटी टाइप का है
और इसके साथ साथ हम बच्चे के लर्निंग स्टाइल के बारे में भी जान सकते हैं कि बच्चा कौन सा लर्निंग स्टाइल जो है उसको ज़्यादा लाइक करता है। और पर्सनैलिटी टाइप जानने के बाद और लर्निंग स्टाइल जानने के बाद हम बच्चे को उसी हिसाब से उसको डील करते हैं और उसकी अपनी पर्सनैलिटी टाइप और उसकी अपनी जो लर्निंग स्टाइल है उसके हिसाब से बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हम इन टेक्निक्स का, इस प्लानिंग का और इस हिकमत अमली का इस्तेमाल करके हम बच्चे को सही मानों में उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और उसको उसी हिसाब से उसका प्रोफेशन दे सकते हैं, उसका कैरियर दे सकते हैं, ताकि बच्चा अपनी लाइफ को भी एंजॉय करे, वो अपने काम को भी एंजॉय करे, वो अपने काम में इंतहा तक पहुँचे और वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ही यूज़फुल वजूद बनकर सामने आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।